नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती नर्मदा पुराण से हम आपको रोज एक कथा सुना रहे हैं। अभी कल आपको सांडिया घाट की कथा सुनाई कि किस प्रकार से सांडिया घाट के पीछे क्या कथा है। और कथा है कि सांडल ऋषि ने वहाँ तपस्या की थी, इसीलिए उसे सांडिया घाट कहते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो एक कुब्जा संगम आता है। अब कुब्जा संगम की भी बड़ी सुंदर कथा है। कुब्जा संगम की ये आगे जाकर कुब्जा संगम, उसके बाद में फिर हम भादरा भान आ जाएंगे। और ये रामनगर के पास में है कुब्जा संगम। और उसके बाद आगे कथा इसी प्रकार से रोज रोज आपको एक एक कथा सुनाएंगे। तो आज सुनिए आप कुब्जा घाट की, कुब्जा संगम की कथा सुनिए। एक बार श्री सरस्वती जाती थी विधि धाम, मिले राह में एक ऋषि मरीचिक उनका नाम। एक मरीचिक नाम के ऋषि, सरस्वती जा रही थी ब्रह्मा जी से मिलने के लिए और रास्ते में एक ऋषि मिल गए। तो ऋषि में थी कुरूपता पाई, ऋषि ने थी कुरूपता पाई और सरस्वती देखा हंसी उड़ाई। सरस्वती मैया ने देखिए आप, बड़ा कुरूप था वो, देखने में अच्छा नहीं लगता था। तो ऋषि को देख करके कभी कभी क्या है, हमें अब ये कथा बताती है कि भैया किसी पर व्यंग नहीं करना चाहिए, किसी की कमजोरी पर, किसी की कमी पर हंसना नहीं चाहिए। और ये हंसी उड़ा दी उन्होंने, देख करके हंस दी उनको सरस्वती जी। तो कहा ऋषि ने री नादाना, अब न किसी की हंसी उड़ाना। नाराज हो गए ऋषि। कौन, क्या नाम था उनका भैया? मरीचिक को। ये नाराज हो क्या ला रही, नादान तू मुझ पर हंसी उड़ा रही मेरी कुरूपता देख करके। हो जा शूद्र कहा ऋषि राई, शाप देख सरस्वती घबराई। श्राप दे दिया ऋषि ने सरस्वती मैया को। अरे कह दिया तूने मेरी हंसी उड़ाई है, जा, ये काम तो छोटे लोगों का है, नीच लोगों का है, जो दूसरों के लिए मजाक उड़ाया करते हैं। शूद्र हो जा। हाथ जोड़ विनती बहु कीनी और ऋषि प्रसन्न व्यवस्था दीनी। अपर जन्म में हो मंथरा, कुब्जा बाला जन्म तीसरा। अब पर एक बात है, हम तुझे राम जी से मिलाएंगे पर जन्म में नहीं, जन्म में तू शूद्रा ही रहेगी और तीसरा जन्म तेरा होगा, तू मंथरा बनेगी और वहाँ पर राम जी से तेरा संपर्क होगा। वो कुब्जा नाम रहेगा तेरा, कुब्जा बाला जन्म तीसरा। कृष्ण संग से हो, कृष्ण संग से हो। अरे ये वो देखो, तीसरे जन्म में कुब्जा बनेगी। कौन सी कुब्जा भाई? देखो थोड़ा भ्रम हो जाता हमको, फिर से सुन लीजिए आप। उसको श्राप दे दिया तो भैया तू मंथरा हो जाएगी और तीसरे जन्म में जाकर के कुब्जा होगी। और कुब्जा होगी तो भगवान श्री कृष्ण तेरी कुब्जा को, तेरी जो 3 जगह से टेढ़ी होगी तू, तो तेरी कुब्जा स्पर्श करके तेरी जो टेढ़ापन है वो दूर करेंगे। अपर जन्म में हो मंथरा, दूसरे जन्म में तू मंथरा होगी और तीसरा जन्म तेरा कुब्जा का होगा। भगवान कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे। तप कर हुई सरस्वती सिद्धा, तब से कुब्जा तीर्थ प्रसिद्धा। तब जाकर के उस शूद्रा ने जो श्राप दिया था, सरस्वती मैया ने आकर के नर्मदा जी के किनारे तपस्या की है भैया, इसलिए उसका नाम कुब्जा घाट पड़ा है। अब समझ रहे हैं आप? देखिए कुब्जा की कथा 2 जन्म की कथा से जुड़ी हुई है। भरे अमावस हो यहाँ मेला जुड़ते लोग, यहाँ तपस्या से मिटे रोग और भव रोग। कुब्जा से आगे चले मिला लखनपुर ग्राम। वहाँ नामनगर पड़ता भैया, आगे चलते हैं अपन वहाँ। ये कुब्जा संगम है और वहीं पास में पहले लखनपुर पड़ता है। ये दक्षिण तट चल रहे हैं अपन लोग। तो अमावस पे मेला बहुत लगता है यहाँ पर और उसके समीप पास में ये गांव है लखनपुर। मुझे इसलिए याद आ गई, परिक्रमा करते करते हम भी आपके साथ साथ चल रहे हैं ना परिक्रमा में, तो हमारे मामा जी का गांव रास्ते में पड़ गया लखनपुर नाम का। ये पामली लखनपुर और उसके बाद आगे नामनगर, उसके बाद कुब्जा, ये तो पास ही पास है सब। तो चलिए अब उधर इधर पास में आ जाता है ईश्वरपुर नाम का स्थान है, जहाँ पर एक इस समय हमारे वेद प्रकाश भारती हैं, एक बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं। ईश्वरपुर के नर्मदा जी की कृपा है और संत के ऊपर भी। तो इस प्रकार से चलिए लखनपुर की चर्चा करते हैं, हमारे मामा जी के गांव की।
कुब्जा से आगे चले मिला लखनपुर ग्राम। यहाँ जरा थोड़ा गड़बड़ होगा, कुब्जा के पहले ही है भैया लखनपुर ग्राम, ये थोड़ा से समझ लीजिए, हम इसको संशोधन करेंगे। और हरि प्रसाद हीरापुरी ग्रस्त रहे निष्काम। यहाँ पर एक हरि प्रसाद नाम के पंडित थे, शायद पचौरी थे वो, बहुत ही तपस्वी व्यक्ति था। बचपन से हम थोड़े, उस समय कुमार अवस्था थी हमारी, जिस समय वो युवा थे, प्रौढ़ हो गए थे, और हम उनका सानिध्य हमको मिला, बहुत बहुत उनसे हमने प्रेरणा ली है। और बाद में वे वहाँ से अपने गांव से लखनपुर से नागपुर चले गए। नागपुर में भी मैं उनके पास में रहा, मामा जी कहा करता था उनको। उसके बाद में इधर नर्मदा जी के तट पर उन्होंने तपस्या की, एक आश्रम में रह करके, और वहीं पर देह त्याग त्याग किया है। बड़े त्यागी निष्काम पुरुष थे। इसी प्रकार से हमारे मामा जी जो थे, वो भी एक अलौकिक पुरुष मानता हूँ मैं उनको। अपने जीवन में बिना पढ़े लिखे होते हुए भी कभी स्कूल गए नहीं, किंतु रामायण का पाठ किया करते थे वो। देखिए भगवती कृपा उनके ऊपर थी, और खूब रामायण की चौपाइयों उसको याद ही थी, भजन भजन गाया करते थे। और एक साधारण परिवार के होते हुए भी, और वो उपसरपंच का पद प्राप्त करके बाद में वो दिवंगत हुए हैं। तो बाल्यकाल में आपसे पाई नूतन राय, पलकमती की बाढ़ का भूला नहीं प्रवाह। और वहीं पर पलकमती, पहले कब्जा से आगे है पलकमती नदी, ईश्वरपुर गांव के पास में पलकमती का संगम है नर्मदा जी का, इसलिए भी ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका भी बड़ा महत्व है। संक्रांति पर और अन्य अमास पूर्णों बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अब तो ईश्वरपुर भी बड़ा जागृत हो गया। ईश्वरपुर के बाद में आता फिर नामनगर। नामनगर में भी एक गोस्वामी पुजारी हैं राम जी के मंदिर में, और उससे आगे बढ़ते हैं तो कुब्जा घाट आ जाता है। तो कुब्जा घाट की कथा हमने आपको सुनाई कि किस प्रकार से सरस्वती मैया ने वहाँ पर तपस्या की है कुब्जा घाट पर। इसलिए कोई भी वहाँ भजन करता है, तपस्या करता है, वो शीघ्र ही फलीभूत हो जाता है। मामा जी का गाँव है, यहीं करें विश्राम, आगे परिक्रमा पथ ग्राम गनेरा धाम। इसके बाद में फिर आगे हम अपने जन्मभूमि, हमारा जन्मभूमि जो है गनेरा ग्राम, यहाँ पर भी बड़ी विचित्र है, यहाँ बूढ़ी नर्मदा है। अब यहाँ बूढ़ी नर्मदा यहाँ रुकेंगे, इसके पहले आप एक और आगा स्थान कौन सा, बांद्रा भान, जिसका भी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है बांद्रा भान का। बांदर भालू की कथा, बांदर भालू का तीर्थ माना जाता है वो। ये नर्मदा जी, इस पे तवा नदी का संगम है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका बांद्रा भान नाम क्यों पड़ा, यह कथा हम आपको बताएंगे। सुनिए, आप उसकी कथा सुनिए बांद्रा भान की। ये कथा हम आपको बांद्रा भान का, आज तो हमने आपको कौन सी कथा सुना दी, कुब्जा संगम की कथा। कुब्जा संगम के साथ साथ में लखनपुर का और ईश्वरपुर की चर्चा कर दी। और इसके बाद आगे कल हम आपको बांद्रा भान की कथा सुनाएंगे। परिक्रमा वासियों, सब जो है मानसिक रूप से हमारे साथ साथ चलिए। हे नर्मदा भक्तों, आप भी मानसिक रूप से नर्मदा जी परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम सांडिया घाट से चले हैं, ईश्वरपुर लखनपुर आते हुए नामनगर के पास में एक देनवा नदी मिली है नर्मदा जी से, वहाँ कुब्जा घाट है। तो वहाँ पर सरस्वती मैया ने तपस्या की थी कुब्जा घाट पर। तो इसके बाद में वहाँ से आगे आप बढ़ते हैं अपन, तो सूरज कुंड पड़ेगा। हमने सूरज कुंड पर भगवान सूर्य ने वहाँ तपस्या की है। वहाँ पर जो है कहते हैं कि पौष मास में हर रविवार को जो स्नान करता है, पाँचों रविवार, तो निश्चित रूप से उसके कोढ़ ठीक हो जाते हैं। तो 4-6 महीना वहाँ रह करके, कुछ लोग तो वहाँ रह करके वो मैया का जो है कपा और रेत जो है अपने शरीर में लगाते हैं और स्वस्थ होकर के जाते हैं। तो ऐसी नर्मदा की महिमा भैया बड़ी अपार है। हम तो संक्षेप में आपको तो छोटी छोटी कथा सुना रहे हैं। और कल हम आपको बांद्रा भान की कथा सुनाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।